Hi, I am Kushag Dwivedi, the team leader of Cyberetics. Uh, Today, I am presenting a solution intelligence fund flow tracking system for fraud detection. So, आजकल का क्या होता है कि यूनियन बैंक होते हैं, जितने भी पीएसबी बैंक हैं, तो उसमें क्या होता है कि फ्रॉड को हम इतने सारे यूज़र्स, मिलियन ऑफ यूज़र्स हो गए हैं, तो उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन फ्रॉड कर रहा है एक्चुअली में। काफ़ी सारे अकाउंट्स रहते हैं, तो लोग आसानी से यूपीआई के थ्रू पैसा, फ्रॉड का, बैंकिंग का पैसा, गेमिंग का पैसा एंड क्या किसी के साथ स्कैम करने का पैसा बहुत आसानी से इधर से उधर मैनिपुलेट कर लेते हैं। और बैंक को जब पता लगता है, जब वो हो चुका होता है, एक्चुअली जो फ्रॉड है ना वो हो चुका होता है, तो हम उसी को मतलब उसी का सॉल्यूशन लाए हैं। हमारा जो सिस्टम रहेगा वो क्या करेगा, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा, देखेगा डेटा इंट्रीगेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई एक स्कैमर है, ठीक है। अब उसके पास कहीं से तो मनी आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो दुबई से मनी आ रहा है, ठीक है। अगर उसके पास दुबई से मनी आ रहा है इंडिया में, तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो उसी के लिए हम देखेंगे ना कि जो हमारी रिसीवर की चीज़ें हैं, लाइक केवाईसी रिकॉर्ड्स हो गया, एंड लाइक ट्रांजैक्शन डेटा, ट्रांजैक्शन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उसका जब ट्रांजैक्शन आता है तो पता चलता है, यूटीआर नंबर होता है ना 12 डिजिट का, तो उससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ से आता है। तो हम सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम डेटा को देखेंगे, प्रोसेस कराएंगे, क्या वो जो सामने वाला यूज़र है सस्पिशियस है कि नहीं है। अगर वो सस्पिशियस हो तो हम उसको मार्क करा देंगे। एंड हम मतलब हमको एक यूज़र को नहीं कराना है, हमें मिलियन ऑफ यूज़र को कराना है। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि हम एक यूज़र को करा रहे थे, बट फिर हमने देखा कि यूएसबी पीएसबी बैंक, यूनियन बैंक रहते हैं, वो एक का तो खुद मैनुअल इंसान कर सकता है, बट हमारा एआई का मेनली पर्पस ये है कि हमें मिलियन ऑफ यूज़र्स का जो डेटा है उसको कराना है, ठीक है। तो हम कैसे करने वाले हैं, हमारा जो रहेगा वो नेटवर्क करेगा। हमारे की फीचर्स हैं जियो आईपी ट्रेसिंग, अगर कोई मल्टीपल लॉगिन अलर्ट्स दे देगा। इफ़ अगर जैसे कोई डॉर्मेट अकाउंट है, कोई नया अकाउंट है, वो खुलता है, तो हमारा एआई बेसिकली क्या करेगा, उस अकाउंट पे पहले जाएगा, मतलब देखेगा कि कहीं इसके साथ तो लोग फ्रॉड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक क्या करते हैं लोग आजकल के फंड, आजकल का जैसे क्राइम है वो कैसा होता है कि किसी बुजुर्ग आदमी का बैंक ले लिया, अब उसके में 1-2 करोड़ रुपए डलवाए और एग्जिट करा लिया, उसको 10 पर मतलब उसको कह दिया कि हम तुम्हें गाड़ी दिला देंगे, बाकी बाकी। तो ऐसे करके ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं। तो इसी को हम बताते हैं, और हम अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले एक डैशबोर्ड रहेगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, एंड फ्रेमवर्क के लिए हम रिएक्ट यूज़ करने वाले हैं। बैकएंड के लिए पाइथन, पाइथन इसलिए क्योंकि हम मशीन लर्निंग में यूज़ करेंगे। डेटाबेस में जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस यूनियन बैंक का है, उससे हम एपीआई फैच कराएंगे, उसका डेटा हम अपने डेटाबेस में डालेंगे, हम अपने डेटाबेस में उसको डालेंगे। जैसी कोई रिपोर्ट जनरेट होती है, फिर हम अपने डेटाबेस से देंगे ताकि ये सिक्योर रहे। हम उनके डेटाबेस को छेड़ेंगे नहीं, हम बस उनके डेटाबेस से रिक्वेस्ट लेंगे, ठीक है। एंड फीजिबिलिटी और विएबिलिटी, हमारा सॉल्यूशन, हमारा ही सॉल्यूशन क्यों आपको चाहिए, क्योंकि जैसे आप मैनुअल टेस्टिंग कराते हो, तो अगर आपके पास ये एआई रहेगा तो इसकी लेटेंसी बहुत कम रहेगी। इट्स कैन रिड्यूस 30-60%। एंड एंड टेक्निकल वायबिलिटी भी है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी आपकी कम रहेगी, बिकॉज इट यूजेस एआई, नो मैनुअल वर्क। अगर मैनुअल वर्क नहीं रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड इम्पैक्ट्स एंड बेनिफिट्स, इसके इम्पैक्ट्स एंड बेनिफिट्स क्या होंगे, जैसे पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑन टारगेट ऑडियंस। जो टारगेट ऑडियंस है उसमें से जो लोगों का क्या होता था कि आजकल के सिस्टम में ये रहता है कि लोग घूस वगैरह, मतलब आजकल अनइथिकली लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंक का कर्मचारी रहता है, एंड वो क्या करता है, कहता है कि आप हमें इतने पैसे दे दो तो हम आपका अकाउंट ऐसे ही खोल देंगे, वरना अगर किसी की, मतलब इट कैन, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एआई रहेगा तो कोई ब्राइब नहीं ले सकता है, कोई घूस नहीं ले सकता है, ठीक है। एंड लाइक कस्टमर्स के लिए भी बैंक पे ट्रस्ट करना आसान रहेगा, वो बैंकों पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके अकाउंट ऐसे बंद नहीं हो गए। जो जो असली में स्कैमर है सिर्फ वही पकड़ा जाए, हमारा यही मोटिव है, ठीक है। एंड हमारा बिजनेस मॉडल क्या रह सकता है, जैसे इट्स सबसे पहले तो हमारा जो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है, हम उनको बैंक या फिनटेक कंपनीज को ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो एपीआई है जो डिटेक्ट करती है, हम उसको बेच सकते हैं, या फिर हमारा जो सब्सक्रिप्शन, जो हमारा क्लाउड डेटाबेस पे एआई चलता है, हम उसको बेच सकते हैं। एंड लाइक फिनटेक बैंक कंपनीज एंड
NFC, रेगुलेटरी बॉडीज़, हम इनको अपनी API या फिर अपनी सर्विस दे सकते हैं। ये हमारा रिसर्च रेफरेंस है, ये वाला पेज ज़रूर देखिए। थैंक्स।